नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारद्वाज इंस्टीट्यूट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम अलक्ष है और हम स्टार्ट करेंगे एस्टेट की सीरीज जो हमने स्टार्ट कर रखी है। हरियाणा जी के जो क्वेश्चंस है जो रहते हैं उनका डिटेल सोल्यूशन हम करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से राज्यपाल में कौन एक नौकरशाही है? तो हरियाणा के राज्यपाल में से आपको बताना है कौन एक नौकरशाही है। नौकरशाही का मतलब होगा सिविल सर्वेंट के बारे में बताना आपको इसके अंदर। तो सिविल सर्वेंट के हरियाणा के जो 18 के 18 राज्यपाल रहे उनमें से नौकरशाह रहे मुजफ्फर हुसैन बर्नी। मुजफ्फर हुसैन बर्नी भी आईसीएस सिविल सर्वेंट है और आपके धर्मवीर भी क्या है, सिविल सर्वेंट है। तो इसमें आंसर आएगा आपका मुजफ्फर हुसैन बर्नी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, परिवार पहचान पत्र योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। देखो, परिवार पहचान पत्र जो आपकी पीपीआईडी होती है, पीपीआईडी के बारे में पता होना चाहिए, जो गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखी है। तो परिवार पहचान पत्र योजना के बारे में पहला कथन आपका, योजना परिवार को एक इकाई के रूप में चिन्हित करती है और यह हरियाणा के समस्त परिवारों का सामाजिक आर्थिक डाटाबेस तैयार करती है। बिल्कुल सही है कि यह क्या करती है, आर्थिक डाटाबेस तैयार करती है। नेक्स्ट है, परिवार पहचान के 8 अंकों का एक परिवार पहचान आवंटित करती है। एक आईडी देती है आपको, 8 अंकों की जो आईडी होती है वो हर एक परिवार की होती है। ये भी सही है बिल्कुल। नेक्स्ट है, परिवार पहचान डाटाबेस में उपलब्ध डाटा का उपयोग विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन आंसर भी। तो तीनों इसमें बिल्कुल सही है, ये भी आपका सही होगा। जैसे कल्याणकारी योजनाएं होगी आपकी, जैसे बुढ़ापा पेंशन होगी और जो आपकी योजनाएं हैं वो सारी क्या करती हैं, ऑटोमेटिक इसमें जोड़ दी जाती हैं। तो इसमें तीनों ही क्वेश्चन क्या होगा, तीनों ही जो ऑप्शंस हैं वो राइट हैं। तो फोर्थ ऑप्शन क्या रहेगा इसमें, बिल्कुल सही रहेगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्यपाल के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, तो इसके बारे में पक्का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर, ही इज द चांसलर ऑफ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। देखो, चांसलर इसमें ये गलत होगा, क्यों, चांसलर नहीं होते वो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है। जो गवर्नर होता है वो स्टेट यूनिवर्सिटी का होता है, स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं कुलाधिपति। स्टेट का होता है कौन, राज्यपाल होता है। तो बिल्कुल गलत होगा पहला। नेक्स्ट है, वह राज्य के किसी के लाभ को पद को धारण कर सकता है। नहीं, बिल्कुल गलत, वह किसी भी लाभ को पद को धारण नहीं कर सकता, क्योंकि वह क्या है, राज्यपाल है। और एक चीज याद रखनी है आपको, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय उसके जो कुलाधिपति होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति, पर स्टेट के क्या होते हैं, आपके राज्यपाल। और जो वीसी तो वाइस चांसलर होता है उसको नियुक्त कौन करता है, वो करता है राज्यपाल ही नियुक्त करता है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के क्या होते हैं, अध्यक्ष। ये भी बिल्कुल सही है, ये सही है बिल्कुल कि वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के हरियाणा राज्य शाखा के अध्यक्ष होते हैं। उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई स्वविवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है। He does not have any discretionary power granted under the Constitution। ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि उनको कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं होती है। तो दो ऑप्शन आपके सही रहेंगे, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ, थर्ड और फोर्थ किसमें है, तो इसमें एक ही ऑप्शन रहेगा सही, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही रहेगा। ये भी गलत होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, इसमें सीटों के बारे में पूछा गया आपसे। हरियाणा के लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी? तो हरियाणा में जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं, हरियाणा में जो लोकसभा की सीटें हैं वो हैं 10 और राज्यसभा की सीटें हैं 5। तो आपका आंसर होगा 10 और 5। जो 10 लोकसभा की सीटें हैं उसके अंदर 2 ऐसी सीटें हैं जो रिजर्वेशन में है। कौन कौन सी है वो याद रखनी है आपको, सिरसा और एक कंबाड़ा।
ये आपको पता होना चाहिए। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल संसदीय सीटें, तो अगर आपसे ये पूछा जाए टोटल संसदीय सीटें हैं वो कितना आएगा आपका आंसर 15, क्योंकि जितने भी मेंबर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। और सिरसा और अंबाला की क्या है, रिजर्वेशन में आती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिवालिक विकास एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है? जो शिवालिक विकास एजेंसी है, जो शिवालिक डेवलपमेंट एजेंसी इज इन अंबाला। तो शिवालिक जो एजेंसी है उसका जो हेडक्वार्टर है वो रहेगा आपका अंबाला में। और इसको जो बोर्ड को बनाया गया वो 1993 के अंदर बनाया गया, 1993 के अंदर इसको मुख्यालय को बनाया गया था। अगर शिवालिक पहाड़ी पूछी आपसे किस किस में, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में होती है, मतलब पंचकुला में, अंबाला में, यमुनानगर में। और कितने परसेंट हिस्से पे है, 1.67% हिस्से पे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे साल के वृक्ष पाए जाते हैं। हरियाणा का वह कस्बा जो कृषि उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है, तो हरियाणा का वह कस्बा जो कृषि उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है वो आपका आएगा समालखा। और समालखा पड़ता है पानीपत के अंदर। और पानीपत में भी हैंडलूम्स बनाए जाते हैं, हैंडलूम्स सिटी भी कहा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, जो कृषि के उपकरण है वो बनाए जाते हैं यहाँ पर, और हैंडलूम भी है। नेक्स्ट आपका, करोह चोटी की ऊंचाई कितनी है? करोह जो चोटी है ये हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो है करोह। तो करोह की जो ऊंचाई है वो आपकी 1500 मीटर से अधिक है। वैसे जो एग्जैक्ट ऊंचाई है इसकी वो है 1514 मीटर। 1514 मीटर आपसे पूछा जाता है इसके अंदर, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो 1500 मीटर से अधिक रहेगा। इसको करोह चोटी सबसे ऊंची चोटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस सूफी संत के हरियाणा में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की? तो चिश्ती सिलसिले की जो स्थापना हरियाणा के अंदर वो किसने की है? वो की है बाबा फरूहुद्दीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बाबा फरूहुद्दीन रहेगा। और बाबा फरूहुद्दीन को ही फरीद के नाम से जाना जाता है, फरीद, बाबा फरीद, इसके द्वारा फरीदाबाद बसाया गया। इनको बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। और ये शिष्य किसके थे? मोहम्मद बख्तियार काकी के शिष्य माना जाता है बाबा फरीदुद्दीन को। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा चिश्ती संप्रदाय का, चिश्ती सिलसिले का, वो आएगा आंसर बाबा फरीदुद्दीन। अगर वैसे सूफी संत की हरियाणा पूछी जाए कि स्थापना किसने की सूफी संत की, तो आंसर आएगा शेख मोहम्मद तुर्क। शेख मोहम्मद तुर्क सूफी संत अगर पूछे जाए तो आंसर आएगा शेख मोहम्मद तुर्क। और ये कहां से थे? नारनौल से। तो आपको ये भी पता होना चाहिए शेख तैयब का मकबरा, शेख तैयब का मकबरा। तो अगर आपसे पूछा जाए शेख तैयब का मकबरा, ये आपका है कैथल के अंदर। तो ये आपका मॉन्यूमेंट्स है जो प्रोटेक्टेड है, शेख तैयब का मकबरा कैथल के अंदर, और शेख मोहम्मद तुर्क क्या है, नारनौल से। ये क्या है? सूफी संत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन संविधान सभा का सदस्य भी था? देखो आपसे पूछा गया है, गवर्नर ऑफ हरियाणा वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की संविधान सभा मतलब राज्यसभा भी कह सकते हैं आप, लोकसभा भी कह सकते हैं। तो उसमें जो आपके रहे जय सुखलाल हाथी, जय सुखलाल हाथी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, 3 बार। तीन बार राज्यसभा के सदस्य रहे जय सुखलाल हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह जिला जहां एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो इससे राष्ट्रीय उद्यान से आपसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो राष्ट्रीय उद्यान रहेगा, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा वेयर द नेशनल पार्क इज लोकेटेड। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल पार्क कितने हैं। हरियाणा के अंदर
कितने नेशनल पार्क हैं? 2 नेशनल पार्क हैं। पहला आपके पास जो 1991 में बनाया गया, दूसरा आपके पास 2003 में। इसका नाम है सुल्तानपुर, पहले का नाम है सुल्तानपुर, दूसरे का नाम है कलेश्वर। और इसमें सबसे बड़ा है कलेश्वर और सबसे ज्यादा जो पर्यटन आते हैं वो आते हैं सुल्तानपुर में। तो आपका जो सुल्तानपुर पड़ेगा वो गुरुग्राम में पड़ेगा और आपका कलेश्वर पड़ेगा यमुनानगर के अंदर। तो ना तो रेवाड़ी में है, ना ही क्या है जींद में है, ना ही सोनीपत में। तो यमुनानगर और गुरुग्राम के तो आंसर रहेगा गुरुग्राम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द लिरिस सोल्डर हु एस्टेब्लाइज हिज आवर किंगडम इन हरियाणा इन द लास्ट डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी। कि हरियाणा के अंदर 18वीं शताब्दी में अंतिम दशक में आयरिश मतलब आयरलैंड के जो सैनिक थे वो कौन थे? तो इसके अंदर आंसर आएगा आपका जॉर्ज थॉमस। एक आयरलैंड का लुटेरा था जिसने क्या किया था, हरियाणा के अंदर आया था वो और मैक्सिमम जो जगह है उनको एक्वायर कर लिया था, ठीक है, उनको जीत लिया था जॉर्ज थॉमस ने। तो जॉर्ज थॉमस से आपसे काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके अंदर। जैसे इसकी राजधानी पूछी जा सकती है कि जॉर्ज थॉमस की राजधानी कौन सी थी, तो आपसे राजधानी पूछा जा सकता है। जॉर्ज थॉमस की राजधानी अगर पूछी जाए तो आप कह सकते हो हांसी। हांसी पड़ता है हिसार में, हांसी हिसार में, और उसने वहीं अपना क्या बनाया था, किला भी बनवाया था हांसी में। और आपसे पूछा जा सकता है इसी के अंदर बेगम समरूर के बारे में। बेगम समरूर, बेगम समरूर का महल, बेगम समरूर का किला पूछा जा सकता है, बेगम समरूर का किला। तो बेगम जो समरूर का किला है वो आएगा गुरुग्राम में। आपसे पूछा जा सकता है बेगम समरूर का किला कहाँ आएगा, गुरुग्राम में। और एक और पूछा जा सकता है जहाज कोठी, जहाज कोठी तो जॉर्ज थॉमस द्वारा बनाई गई जहाज कोठी भी कहाँ होगी, वो होगी आपकी हिसार के अंदर। जहाज कोठी पूछा जाए हिसार। और इसने अपने सिक्के भी चलवाए थे क्योंकि यहाँ पे शासन किया था, इसलिए इसने सिक्के चलवाए और सिक्कों का नाम था सिक्का ए साहिब। सिक्कों का नाम था सिक्का ए साहिब, सिक्का ए साहिब। और एक टकसाल स्थापित करवाई थी, टकसाल जो सिक्कों को सांचे में बनाती है वो करवाई थी टोहाना में टकसाल थी, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जॉर्ज थॉमस ने, तो इसका आंसर आएगा करेक्ट जॉर्ज थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चावल की फसल के लिए अधिक परंपरागत फसलों से प्रतिस्थापित करते हेतु हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना। देखो स्कीम आपसे पूछी गई है फसलों को प्रतिस्थापित किया जाए, क्या किया जाए, हरियाणा हैज रिप्लेस पैडी क्रॉप्स विद मोर ट्रेडिशनल क्रॉपेज। तो इसमें जो आंसर रहेगा आपका वो मेरी पानी मेरी विरासत योजना रहेगा, क्योंकि इसमें क्या किया गया, हरियाणा जो जोर दे रहा है वो धान की खेती ना करने, क्यों, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा पानी लगता है, सबसे ज्यादा जो पानी लगता है वो धान की फसल में ही लगता है, सबसे ज्यादा पानी लगता है वो धान की फसल में लगता है। इसलिए जो योजना है आपकी मेरी पानी मेरी विरासत योजना, इसको क्या किया गया है, इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। और इसके तहत पर एकड़ पर अगर योजना के अंतर्गत आता है जो, तो उसको 7,000 रुपए दिए जाएंगे। तो इस योजना में हरियाणा सरकार ने ये चीज रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको बता रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो स्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये आपका रहेगा ये आपका पंचकुला के अंदर रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड इन पंचकुला, और इसकी जो स्थापना की गई थी 1986 में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अगर आपसे NID के बारे में पूछा जाए तो इसका आंसर आएगा कुरुक्षेत्र। इसका आंसर आएगा कुरुक्षेत्र। अगर आपसे IIM पूछा जाए तो इसका आंसर आएगा रोहतक। तो ये आपको पता होनी चाहिए, IIM रोहतक के अंदर है, NID कुरुक्षेत्र के अंदर है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी आपका कहाँ पे है, फैशन टेक्नोलॉजी, ये आपका पंचकुला के अंदर है, जो 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
हरियाणा के मुख्य चुनाव सूचना अधिकारी बताना आपको। जो सूचना अधिकारी है, कई बार आ चुका है क्वेश्चन, विजयवर्धन ही है। हरियाणा के जो सूचना अधिकारी रहेंगे आपके विजयवर्धन ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा निम्नलिखित संतों में से कौन पूर्ण भगत के नाम से लोकप्रिय है? देखो पूर्ण भगत के नाम से ये 2 बार आ चुका है क्वेश्चन। पूर्ण जो भगत है, पूर्ण भगत, ये आपका जो आंसर रहेगा वो चौरंगी नाथ ही रहेगा। क्या रहेगा इसमें आंसर? चौरंगी नाथ। तो बिल्कुल करेक्ट जो आंसर रहेगा वो बाबा चौरंगी नाथ ही रहेगा। इनके बारे में बता देता हूँ। देखो बाबा मस्तनाथ और गोरखनाथ। बाबा मस्तनाथ है जो, इन्होंने अस्तल बोहर मठ की स्थापना की थी। जो बाबा मस्तनाथ है, अस्तल बोहर मठ की स्थापना की थी, जो आपका है रोहतक के अंदर। अस्तल बोहर अगर पूछा जाए आपसे तो आंसर आएगा आपका रोहतक में, और किस द्वारा? मस्तनाथ द्वारा। और जो बाबा मस्तनाथ के जो गुरु, बाबा मस्तनाथ जो गुरु मानते थे वो गोरखनाथ को मानते थे। तो बाबा मस्तनाथ गुरु किसको मानते थे? गोरखनाथ। तो मस्तनाथ आए तो आपका आंसर स्थल बोहर या फिर रोहतक आंसर होना चाहिए। तो पूर्ण भगत का आंसर क्या आएगा? बाबा चौरंगी नाथ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसने रोहतक में ब्रिटिश ठिकानों पर आक्रमण किया? तो 1857 में आपको बताना है कि ब्रिटिश ठिकानों पर किन्होंने आक्रमण किया। तो जो इसका आंसर आएगा वो तुफजल हुसैन आएगा। तुफजल हुसैन ने मिलके, जैसे रोहतक में विरासत अली, रोहतक से जो खरकोदा है वहां से विरासत अली थे और तुफजल हुसैन थे, इन्होंने मिलकर क्या किया था? आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की मोरनी पहाड़ियों का संबंध किससे? तो मोरनी जो हिल्स हैं ऑफ हरियाणा इज, तो हरियाणा की जो मोरनी पहाड़ी है सबसे नई पहाड़ी है। हरियाणा की जो मोरनी पहाड़ी है सबसे न्यूनतम श्रेणी की है। इसको, ये जो आएगा आंसर, इसमें आंसर रहेगा आपका थर्ड ऑप्शन रहेगा, हरियाणा की बाह्य श्रृंखला। तो आउटर रेंज ऑफ हरियाणा। आउटर रेंज क्यों? क्योंकि सबसे जो न्यू हिमालय कहते हैं इसको, न्यू हिमालय कहो, न्यू हिमालय, न्यू शिवालिक, न्यू हिमालय कह सकते हैं, फिर न्यू शिवालिक भी कह सकते हैं। न्यू शिवालिक, क्योंकि न्यू शिवालिक क्या सबसे लास्ट में बना है, इसलिए बाह्य हिमालय, और सबसे लास्ट में बना है तो वहां पे क्या है? मोरनी पहाड़ी भी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मोरनी पहाड़ी कहाँ पे? और एक चीज और याद रखनी है, मोरनी पहाड़ी, या फिर आपको याद रखना है इसमें टिक्कड़ ताल, ये काफी बार पूछा जाता है। टिक्कड़ ताल झील पूछा जाता है। ताल कैसे थे? टिक्कड़ ताल। तो ये आपका क्या रहेगा? पंचकुला में। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हरियाणा में गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पे? हरियाणा में गिद्ध प्रजनन केंद्र, देखो हरियाणा वेयर द वल्चर कंजर्वेशन सेंटर इज लोकेटेड इन, तो इसका आंसर आएगा आपका पिंजौर। पिंजौर मतलब ये पंचकुला में पड़ता है। पंचकुला इसका राइट आंसर रहेगा। अगर जैसे जींद में पूछा जाए, जींद में आपका बुलबुल झील है, वो पता होनी चाहिए, काफी बार पूछी गई है। बुलबुल झील है। महेंद्रगढ़, जैसे महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? खनिज पाया जाता है। ठीक है, महेंद्रगढ़ के अंदर मोटा अनाज, मोटे अनाज होते हैं, यहाँ पे खनिज सबसे ज्यादा पाया जाता है। अंबाला को क्या कहा जाता है? साइंस सिटी, और अंबाला से ही क्रांति स्टार्ट हुई थी। 1857 जो रिवोल्ट आपका कहां से स्टार्ट हुआ था? अंबाला से। और जैसे जींद है, जींद को क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी तहसील आर देयर इन हरियाणा? तो आपको इसके बारे में बता रहे हैं कि कितनी हरियाणा के अंदर तहसीलें हैं। तो तहसील आपका आएगा इसमें, तो जो हरियाणा के अंदर तहसीलें हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, तो इसमें जो तहसीलें हैं वो आएगी 95। तो इसमें आपकी तहसीलें आएंगी 95 इज अ करेक्ट आंसर रहेगा इसमें। हाउ मेनी तहसील आर देयर इन हरियाणा? 95। अगर उप तहसील पूछा जाए तो आपकी आएगी 49। तो 90 राइट, 95 विल बी द राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए
अगर गांव पूछा जाए आपसे, गांव, ये हरियाणा में गांव कितने हैं, तो गांव है 6,841 गांव, किसके अनुसार, 2011 के अनुसार। वैसे तो 7300 से आपके प्लस हो चुके हैं, गांव कितने प्लस हो चुके हैं, 7300 से प्लस हो चुके हैं। गांव कितने हैं, 6,841। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा गांव कहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा गांव रहेंगे आपके यमुनानगर के अंदर, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हरियाणा के किस जिले में खेलो इंडिया महिला तीरंदाजी रैंकिंग प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। खेलो इंडिया करवाया जाता है इंडिया के अंदर, खेलो इंडिया के नाम से खेलो इंडिया यूथ गेम्स है। इसमें जो तीरंदाजी रैंकिंग कंपटीशन वाज ऑर्गेनाइज्ड, तो ये जो आर्चरी है आपकी, जो आर्चरी है, आर्चरी रैंकिंग कंपटीशन, आर्चरी जो है वो कहाँ पे है, सोनीपत के अंदर। और सोनीपत के अंदर विश्वविद्यालय भी है, खेल विश्वविद्यालय। खेल विश्वविद्यालय की बात करें अगर, खेल विश्वविद्यालय है सोनीपत के अंदर। अगर बात करें खेल विश्वविद्यालय और आर्चरी यहाँ पे, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी चेयरमैन जो कालांतर में हरियाणा के राज्यपाल बने। तो ये काफी बार आ चुका क्वेश्चन, हर यूपीएससी चेयरमैन, तो यूपीएससी चेयरमैन होंगे इसके अंदर डॉक्टर AR किदवई। अगर यूपीएससी पूछा जाए आपसे यूपीएससी चेयरमैन कौन है, तो ये है। अगर आपसे पूछा जाए IAS, अगर आपसे पूछा जाए IAS, तो आपके ये मुजफ्फर हुसैन बर्नी। और इसमें पूछा जाए BN चक्रवर्ती, ये भी क्या है, ICS, ये थे ICS अधिकारी। तो तीनों बता दिए, तीनों आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस हरियाणवी के अगस्त 2023 में माउंट एल्ब्रस को फतेह किया। जो माउंट एल्ब्रस को फतेह किया वो है रोहतास बिश्नोई, जो हिसार से, हिसार डिस्ट्रिक्ट से है, रोहतास बिश्नोई इसका करेक्ट आंसर रहेगा, रोहतास बिश्नोई। किलिमंजारो भी इन्होंने किए समर और विंटर सीजन में, दोनों तरफ से। 2023 में किलिमंजारो और माउंट एल्ब्रस दोनों ही फतेह किए किसने, रोहतास बिश्नोई ने, पहले भारतीय बन चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन ICS अधिकारी थे। तो दोबारा पूछ लिया गया क्वेश्चन है। One of the following governor of Haryana was a ICS officer। तो ICS जो ऑफिसर रहेंगे इसमें अगर देखें, ICS पूछा गया हमसे, IAS तो आपके क्या है, मुजफ्फर हुसैन बर्नी है। अगर ICS पूछा गया है तो है धर्मवीर। अगर IAS पूछा जाए तो आपके ये होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन स्तूप के साक्ष्य प्राप्त हुए। मौर्यकालीन स्तूप के साक्ष्य, स्तूपा ऑफ मौर्य, अगर इसके बारे में पूछा जाए आपसे, तो वैसे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सूद। सूद आपका पड़ता है जगाधरी में, तो इस हिसाब से जो इसका आंसर रहेगा टोपरा, टोपरा आपका पड़ता है यमुनानगर के अंदर, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा टोपरा। अगर आपसे पूछा जाए चनेटी का स्तूप, तो वो भी आपका सूद में है, चनेटी का स्तूप। तो चनेटी का स्तूप है वही यमुनानगर के अंदर ही आएगा इसका आंसर भी। चनेटी का अगर स्तूप पूछा जाए तो भी यमुनानगर, और सूद आपसे सूद में पाए जाते हैं मौर्यकालीन स्तूप के साक्ष्य मिलेंगे टोपरा में, और टोपरा जो गांव है वो है यमुनानगर का, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका टोपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता जयंती से। गीता जयंती समारोह किस माह में मनाया जाता है। तो गीता जयंती जो समारोह है ये आपका बनाया जाता है इसका जो आंसर आएगा मार्गशीर्ष आएगा। तो मार्गशीर्ष माह में बनाया जाता है गीता जयंती समूह। तो इसके बारे में पता होना चाहिए, इंटरनेशनल बोलते हैं हम इसको। इसके अंदर भागीदारी देश है और राज्य भी है।
राज्य तो रहेगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा राज्य अभी क्या है, थीम कंट्री है। और आपका जो देश है वो है तंजानिया। तो तंजानिया आपका रहेगा इसमें जो थीम कंट्री अगर आपसे पूछा जाए तो तंजानिया, थीम स्टेट पूछा जाए तो उड़ीसा। और किस माह में मनाया जाता है, मार्च 6 में। और इंटरनेशनल मेला है। हरियाणा सेवा का अधिकारी आयोग के मध्य आयुक्त कौन है, तो आपसे पूछा गया चीफ कमिश्नर ऑफ हरियाणा राइट टू सर्विस। तो चीफ कमिश्नर ऑफ हरियाणा राइट टू सर्विस आपके रहेंगे टीसी गुप्ता, श्री टीसी गुप्ता, त्रिलोक चंद गुप्ता। इनका पूरा नाम है त्रिलोक चंद गुप्ता। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साधु निश्चल दास के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। देखो साधु निश्चल दास के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए बोल रखा आपको, साधु निश्चल दास। तो ही वॉज अ दादू डिस्पीट। नेक्स्ट है ही कंप्लेन अ बुक विचार सागर विच इज इन फॉर्म ऑफ डायलॉग। बिल्कुल करेक्ट है कि सेकंड ऑप्शन आपका सही रहेगा। उनकी पुस्तक विचार सागर के लिए संकलित की संवाद के रूप में है। तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है। तो इसमें आएगा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ओनली सेकंड इज करेक्ट। तो साधु निश्चल दास थे, ये सोनीपत से थे। गुरु अमरदास के साथ रहते थे और 14 साल गुरु अमरदास के साथ रहकर इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, हिंदू शिक्षाएं ग्रहण की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट आपका हरियाणा में चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। तो चिंकारा जो प्रजनन केंद्र रहेगा आपका वो रहेगा भिवानी के अंदर। भिवानी के अंदर कहां पर, कैरू। अगर आपसे पूछा जाए, ये तो इसमें पूछा गया है चिंकारा प्रजनन केंद्र। अगर आपसे पूछा जाए मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, मोर एवं चिंकारा, अगर मोर एवं चिंकारा पूछा जाए तो वो छाबुआ में होगा। छाबुआ कहां पड़ता है, रेवाड़ी के अंदर। तो ये भी याद होना चाहिए आपको, छाबुआ का पड़ता है रेवाड़ी के अंदर। पिंजौर में बहुत सारे प्रजनन केंद्र है। रेड जंगल फाउल आपका प्रजनन केंद्र है, रेड बिस्प, ये सारे प्रजनन केंद्र है पिंजौर के अंदर। गिद्ध प्रजनन केंद्र है पिंजौर के अंदर भी पढ़ा हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड लिमिटेड की स्थापना कब की गई। जब हरियाणा ही बनाया गया था तभी इसकी बोर्ड की स्थापना कर दी गई थी। तो इस बोर्ड की जो स्थापना की गई वो की गई 1 नवंबर 1966 को। तो इसका जो आंसर आएगा आपका 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो हरियाणा के अंदर भारतीय जो प्रौद्योगिकी शिक्षा संस्थान है वो आपका है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या आपका है कुरुक्षेत्र के अंदर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पे आपके सारे हरियाणा जीके के जो प्रैक्टिस सेट थे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, आपके सारे खत्म होते हैं। जितने भी 2018 से 2023 तक जितने भी पेपर आए हैं वो हमने कवर करवा दिए हैं। तो इनको ध्यान से देखें क्योंकि क्वेश्चंस जो है आपके वो रिपीट हो सकते हैं। इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके रिपीट बिल्कुल मिल सकते हैं इसमें, जो आपके प्रीवियस जो नेक्स्ट पेपर आएगा आपका 2024 का। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे जो वीडियो बनेगी आपकी मैथ की वीडियो बनेगी उसमें आपके नोटिफिकेशन इसमें आ जाए। ठीक है, ओके।